है दर्शकों को बता देते हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आज पटना जाएंगे। जी हां, नितिन नवीन आज पटना जाने वाले हैं। नितिन नवीन के साथ शिवराज सिंह चौहान भी आएंगे पटना। बिहार बीजेपी प्रभारी विनोद तावड़े भी साथ आ रहे हैं और सभी नेता एक ही विशेष विमान से आएंगे पटना। आज बीजेपी विधायक दल के नेता का चुनाव भी होना है और सभी संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं और दिल्ली से इस वक्त अमितेश जुड़ चुके हैं। सबसे पहले रुख करेंगे अमितेश का। अमितेश, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन आज पटना आने वाले हैं। देखिए, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, साथ में जो शिवराज सिंह चौहान है, केंद्रीय कृषि मंत्री बिहार के लिए पर्यवेक्षक बनाए गए हैं, वो साथ में रहेंगे और उनके साथ बिहार बीजेपी के प्रभारी विनोद तावड़े, सभी नेता एक साथ विशेष विमान से जाएंगे पटना। लगभग 10:15 बजे दिल्ली से पटना के लिए उड़ान भरेंगे विशेष विमान से। उसके पहले दिल्ली में जो बीजेपी का मुख्यालय है, वहां आपको दिखाना चाहेंगे किस तरह से तैयारी तमाम है। लोग पहुंचे हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता पहुंचे हैं। थोड़ी देर में यहां पर राष्ट्रीय अध्यक्ष पहुंचेंगे और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती के मौके पर उनकी प्रतिमा पर श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन। उसकी पूरी तैयारी यहां पर कर ली गई है और यहां पर बाबा साहब को श्रद्धांजलि देने के बाद नितिन नवीन सीधे पटना के लिए रवाना होंगे, एयरपोर्ट जाएंगे और विशेष विमान से शिवराज सिंह चौहान और विनोद तावड़े के साथ नितिन नवीन पटना के लिए रवाना होंगे, जहां पर बीजेपी विधायक दल। ठीक है अमितेश, लौटेंगे आपके पास। आनंद भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आनंद, आज सबकी नजर जो है पटना पर है, बड़े बड़े दिग्गज नेता पहुंच रहे हैं। ऐसे में नितिन नवीन और शिवराज सिंह चौहान, जिनको बड़ी जिम्मेवारी दी गई है, बीजेपी प्रभारी विनोद तावड़े भी पहुंचने वाले हैं। तो क्या समझा जाए कि बीजेपी जो है खासतौर पर संगठन का प्रभाव जो है इस पर दिखाना चाह रही है? देखिए, उसके बारे में बताएंगे, लेकिन आज ये नीतीश कैबिनेट की आखिरी बैठक है जो 11 बजे शुरू हो गया और श्रवण कुमार, जो नीतीश कुमार के लंबे समय से उनके साथी रहे हैं और बिहार कैबिनेट के सबसे वरिष्ठ मंत्रियों में से एक हैं। श्रवण जी, 11 बजेगा जैसे ही कैबिनेट की बैठक शुरू होगी, नीतीश कुमार की आखिरी कैबिनेट, वो पल कैसा होगा? जब जाएंगे तब उस समय एहसास होगा, महसूस करेंगे, तब बताएंगे कि वो पल कैसा था। लेकिन इतनी बात मैं कह सकता हूं कि जिनके साथ लंबे अरसे तक काम करने का मौका मिला और सीखने का भी मौका मिला, अनेक प्रकार की जानकारी का भी अवसर मिला और नए नए योजनाओं के बारे में एक्सपेरिमेंट करने का, लागू करने का उनके नेतृत्व में मौका मिला, तो वो क्षण तो बहुत भावुक होगा। वो क्षण बहुत अकेलापन महसूस करेगा जब वो नहीं रहेंगे। तो इमोशन तो आपका अभी भी दिख रहा है, लेकिन वो पल का मैं भी सोच रहा हूं, जहन में आ रहा है कि भाई तरह तरह के इसके पहले कई मंत्रियों ने अपनी भावनाओं को उजागर भी किया। श्रवण कुमार लंबे समय से उनके साथ रहे, कई कैबिनेट देखा आपने, कभी नीतीश कुमार को कैबिनेट के बैठक में कभी नाराज होते देखा, गुस्साते देखा, या फिर कैसे कैबिनेट के बैठक में कैसे वो हैंडल करते थे सिचुएशन? देखिए, कभी उनको नाराज होते नहीं देखा। हर चीज का रास्ता निकालने का उनके पास तजुर्बा था, अनुभव है, उनका सोच है, विजन है और अपने कलीग को कभी भी उन्होंने नाराज नहीं किया। अगर कुछ गलती भी हो जाती थी तो बुलाकर समझा देते थे कि इस तरह की गलती हुई है, सोच समझ के कदम उठाना चाहिए। तो बहुत अच्छा लगा कि उनके साथ काम करके बहुत सारी जीवन में जो जानकारी है, जो संसदीय परंपरा है, संसदीय अनुभव है, वो सीखने का मौका मिला। तो मैं समझता हूँ कि नीतीश कुमार जी की आज अंतिम कैबिनेट हम लोग के लिए बहुत सुखद अनुभव नहीं देगा। तो कैसे नीतीश कुमार के आखिरी कैबिनेट में क्या बिहार की जनता कुछ बड़ा भी उम्मीद कर सकती है? नहीं, जो कुछ भी किया अब तक बिहार के जनता के लिए बड़ा किया। बिहारी कहलाना बिहार अपमान का विषय था, उसको स्वाभिमान में बदला। बिहार को अपहरण उद्योग से जाना जाता था, बिहार घोटाले के प्रदेश से जाना जाता था, सब चीज से मुक्ति दिलाया। बिहार की जो ना उम्मीद थी उसको उम्मीद में तब्दील किया। आज कई ऐसे महत्वपूर्ण काम किया श्री नीतीश कुमार जी ने, जिसका जोड़ा देश का कोई राज्य अभी तक नहीं लगा पाया। और उन राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं, अपने राज्यों में हमारी योजनाओं को, नीतीश कुमार जी की सोच को धरातल पर उतारने की कोशिश की
तो आप सोच सकते हैं कि नीतीश कुमार जी का एक एक कदम बड़ा है, एक एक कदम बहुत महत्वपूर्ण राज्य की जनता के लिए। अच्छा श्रवण जी, कभी आपने ये सोचा था कि जब एक समय ऐसा भी आएगा कि नीतीश जी के साथ कैबिनेट बैठेंगे और नीतीश जी का आखिरी कैबिनेट होगा? देखिए, ये तो अजब इत्तेफाक है कि ऐसी घटना हो रही है। ठीक है आनंद, लौटेंगे आपके पास। देखिए यहां पर आप सुन रहे थे मंत्री श्रवण कुमार को, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से नीतीश कुमार के रहते बिहार ने विकास किया है और कैसे बिहार की छवि बदली है नीतीश कुमार ने। तो आइए अब बिहार की सियासत पर आज पूरे देश की देखिए नजर रहने वाली है, क्योंकि बिहार की राजनीति में आज एक बड़ा पड़ाव आ रहा है। तो आइए हम लोग बताते हैं कि 20 साल बाद आज नीतीश युग का अंत होने वाला है। नई सरकार गठन को लेकर हलचल भी बिल्कुल तेज है। नेताओं की मुलाकात और बैठकों का दौर भी जारी रहने वाला है। कुछ ही देर में बैठकों की शुरुआत हो जाएगी। पटना में देखिए, इधर पटना में बीजेपी के दिग्गजों का जमावड़ा, नीतीश कैबिनेट की आखिरी बैठक और आज ही सीएम पद छोड़ने वाले हैं नीतीश कुमार। 2 बजे बीजेपी विधायक दल की बैठक होने वाली है और इसी बैठक में सीएम के चेहरे पर भी मुहर लग जाएगी, इसीलिए आज का दिन बेहद खास है। 4 बजे एनडीए विधायक दल की बैठक होने वाली है। नए मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान आज ही किया जाना है। 5 से 6 बजे तक नई सरकार का दावा कर दिया जाएगा। पटना पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। बड़े बड़े दिग्गज आज पटना में रहने वाले हैं, क्योंकि आज तय होने वाला है कि अब अगले कुछ सालों तक के लिए किसके हाथ में बिहार को सौंपा जाएगा। तो बिहार की राजनीति के लिए आज का दिन बेहद खास है। कहीं बैठक होनी है तो साथ ही नए एनडीए की बैठक में मुख्यमंत्री का चुनाव भी होना है। तैयारी को लेकर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने कई जानकारियां दी हैं। आइए सुनवाते हैं आपको। बिहार की सियासत का आज अहम दिन है। एक और नीतीश कुमार इस्तीफा देंगे तो दूसरी ओर एनडीए अपना नया नेता यानी बिहार के नए मुख्यमंत्री को एनडीए के सदस्य चुनेंगे। हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी हैं। संजय जी, आज का दिन गतिविधियों से भरा है, सुबह से लेकर शाम तक लगातार कार्यक्रम होना है, क्या तैयारी है? स्वाभाविक है, आज हमारे ऑब्जर्वर पर्यवेक्षक भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी आज आ रहे हैं। तो आज भारतीय जनता पार्टी के विधानमंडल दल की बैठक होगी, जिसमें भाजपा अपने विधानमंडल नेता का चयन करेगी, घोषणा होगी। उसके बाद तत्पश्चात एनडीए के भी विधानमंडल दल की बैठक सेंट्रल हॉल विधानसभा में रखा गया है, वहां भी नेता का चुनाव होगा। आज नीतीश कुमार इस्तीफा भी देंगे। तकरीबन 3 बजे का समय तय हुआ है जब मुख्यमंत्री राजभवन। चलिए लौटते हैं आनंद के पास। आनंद हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। आनंद, आज सबकी नजरें पटना पर, बिहार पर रहने वाली है और आपसे मेरा ये सवाल होगा, क्या इस बार भारतीय जनता पार्टी जो है, श्रवण कुमार क्या कुछ कह रहे हैं? आइए सबसे पहले वो सुनवाते हैं आपको। बिहार घोटाले के प्रदेश से जाना जाता है। तो देखिए, आप सुन रहे थे श्रवण कुमार को, जो बार बार नीतीश कुमार के साथ किस तरीके से उन्होंने काम किया है, उनका कार्यकाल कैसा रहा है और कैसे बिहार में नीतीश कुमार ने विकास की रफ्तार लाई है। और इस वक्त मैत्री ठाकुर का क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। आज वो देखने को मिलेगा और जो भी बात होगी आप सभी के सामने स्पष्ट रूप से रखी जाएगी। और सभी लोग आज बिहार में ही है, 2 दिन पटना में रहना है ताकि वो सारी प्रक्रिया में हम भी हिस्सा ले पाए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के 20 साल के कामों को आप कैसे देखते हैं? किस तरह का काम उनका रहा? मुख्यमंत्री जी को सभी लोग, बिहार के हर एक व्यक्ति विकास पुरुष के नाम से जानते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार जी ने उस तरीके से बिहार को विकसित किया है। और आज हम इस तरीके से बिहार क्या हो रहा है वो तो मुख्यमंत्री का विषय वो तय करेंगे। निशांत कुमार को लेकर चर्चा है कि निशांत कुमार नाराज हैं और तैयार नहीं हो रहे हैं, इस तरह की बातें आ रही हैं। नहीं, इस तरह की जानकारी नहीं है मेरे पास। नाराज क्यों रहेंगे? नहीं, डिप्टी सीएम बनना नहीं चाहते, वो कहते हैं कि संगठन में काम करेंगे। हाँ, वो तो हम लोग के बड़े नेता मिल बैठ के जो फैसला लेंगे उनको सब लोगों को मानना चाहिए। तो आपको लगता है कि निशांत कुमार डिप्टी सीएम बनेंगे तो जेडीयू के लिए काफी फायदेमंद रहेगा? निशांत कुमार जहां भी रहेंगे, जिस स्थान पर रहेंगे, उसका लाभ पार्टी को मिल रहा है अभी भी और आगे भी मिलेगा। तो निशांत कुमार की भूमिका तय कब होगी? मतलब कोई बैठक होगी या फिर कुछ ऐसा होगा? निशांत कुमार की भूमिका जल्द ही तय करेंगे। हम लोग के बड़े नेता मिल बैठ करके उसका हल निकालेंगे।
तो ये थे हमारे साथ बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, जया के पास लौटते हैं। जया, क्या है आपके पास बड़ी खबर? लक्ष्मी, शपथ ग्रहण को लेकर ये बड़ी खबर अपने दर्शकों को दे रहे हैं, क्योंकि आज का दिन बिहार की सियासत के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन कल का दिन जिस पर सबकी निगाहें टिकी होंगी कि आखिर मेहमान कौन होगा, शपथ ग्रहण को लेकर कैसी तैयारी बीजेपी ने की है। तो देखिए, बिहार में कल नई सरकार होगी, शपथ ग्रहण समारोह की तैयारी तेज हो चुकी है। लोक भवन के पीछे शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया जाएगा। जर्मन हैंगर हॉल में यह शपथ ग्रहण होगा। 1000 लोगों के बैठने की व्यवस्थाएं कर ली गई हैं। लोक भवन में बिना पास के इजाजत नहीं होगी, जिसके पास पास होगा वो अंदर दाखिल हो पाएगा। और आज फिर डीएम तैयारियों का जायजा लेंगे। वैसे खुलकर अभी तैयारियों की तस्वीरें सामने नहीं आ रही है, लेकिन अंदर खाने तैयारियां कई दिनों से चल रही थी और अब धीरे धीरे ये जानकारी सामने आने लगी है कि जर्मन हैंगर हॉल में शपथ ग्रहण होगा। 1000 लोगों के बैठने की व्यवस्थाएं हैं और जो गेस्ट होंगे उसकी लिस्ट भी अब से कुछ देर बाद अपने दर्शकों के साथ साझा करेंगे। फिलहाल ये बड़ी जानकारी अपने दर्शकों के साथ साझा कर रहे हैं कि कल शपथ ग्रहण है नई सरकार का, और ऐसे में आज तैयारियां अंतिम चरण में है। और लक्ष्मी, लगातार जो अपडेट आ रहा है वो अपने दर्शकों के साथ साझा कर रहे हैं। इस वक्त आपके पास क्या जानकारी है, बताइएगा। ठीक है, शैलेंद्र हमारे साथ लगातार बने हुए हैं ग्राउंड जीरो से। शैलेंद्र, अभी जहां पर आपकी मौजूदगी है, क्या हलचल बढ़ती हुई दिखाई दे रही है? बिल्कुल, देखिए, मुख्यमंत्री आवास की हलचल तेज हो गई है और पार्टी के जो बड़े नेता हैं संजय झा, ललन सिंह, विजय चौधरी, ये लोग मुख्यमंत्री आवास पहुंच चुके हैं और जानकारी मिली है कि थोड़ी देर के बाद उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी यहां पर आएंगे और साथ में यहां से सभी लोग अंबेडकर की जयंती को लेकर के जो राजकीय समारोह का आयोजन किया गया है वहां पर जाएंगे। और देखिए, मुख्यमंत्री आवास में जदयू के जो सीनियर लीडर हैं उनके पहुंचने का सिलसिला जारी है। मतलब साफ है कि अब आज की जो रणनीतियां हैं वो जो तय। विनोद तावड़े पहुंच गए हैं यहाँ पर। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा पर यहाँ पर श्रद्धांजलि दी जाएगी, जहाँ पर राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन पहुंच रहे हैं। लेकिन विनोद तावड़े पटना में होने वाली बैठक पर कुछ भी बोलने से इनकार कर रहे हैं, केवल मुस्कुरा करके निकल गए। बिहार बीजेपी के प्रभारी हैं, थोड़ी देर में यहाँ पर पहुंचेंगे नितिन नवीन, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, और बाबा साहब की यहाँ पर तस्वीर पर जो लगाई गई है उस पर श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। और विनोद तावड़े प्रभारी यहाँ पर पहुंच चुके हैं बीजेपी मुख्यालय। अमितेश, लगातार आप तस्वीरें दिखा रहे हैं और ऐसे में जरा ये भी अपडेट दे दीजिए कि कब आखिर पहुंचने वाले हैं नितिन नवीन, विनोद तावड़े, और साथ ही साथ आज कई बड़े दिग्गज पहुंचने वाले हैं पटना। क्या शेड्यूल रहने वाला है? कि उनको और कोई ध्यान भी रहा, चाहे पर्सनल फ्रंट हो चाहे किसी भी तरीके का, हमको नहीं लगता है कि कोई छुट्टी भी होता है उनके डिक्शनरी में था। 21 साल में किसी दिन छुट्टी लिए हों मुझे नहीं ध्यान आता है। कोई बीमार हो गए, कहीं कुछ बात हो गई तो अलग चीज़ है, लेकिन अनवरत 21 साल तक काम करना, लगभग 2 युग के आसपास, और उसका रिजल्ट सामने में है। लोग आप देख रहे हैं उसका रिजल्ट सामने में है। और अभी भी जो चुनाव हुआ 2025 में, हम लोग नीतीश जी के नेतृत्व में ही चुनाव लड़े थे। मुझे आज भी याद है, वो तो बारिश में भी रोड से जाके कार्यक्रम कर रहे थे। एक दिन में 300 400 किलोमीटर रोड से उन्होंने चुनाव प्रचार किया। तो स्वाभाविक है, हम सब के लिए, हमको आज भी याद है जब 2005 में हम लोगों ने यहाँ पर 2 चुनाव फरवरी और नवंबर में हुआ था। मैं था उस समय पूरे उस चुनाव के प्रक्रिया में, और जब उनके नेतृत्व में 24 नवंबर 2005 को सरकार बनी थी। भावुक क्षण तो है ही हम लोग के, लेकिन इसका नहीं मतलब ये है कि 20-21 साल से जिस तरीके से नए जो राजनीति में आकर के काम करना चाहते हैं, बहुत कुछ सीखने के लिए। राजनीति में नॉर्मली लोग समझता है कि पावर मिल गया, ताकत आ गई, तो मतलब हम मेवा खाने लगे, यही समझता है लोग राजनीति में, कि सत्ता आ गई, ताकत आई। नीतीश जी ने सिखाया कि ताकत आने से सेवा कैसे किया जाता है। जिनको भी राजनीति करना हो, बहुत सारे यंग लोग आ रहे हैं,
कितने लोगों का जीवन आप सुधार सकते हैं, करोड़ों लोगों का जीवन बदल सकते हैं, वो नीतीश कुमार जी ने अपने ताकत के बल पे दिखाया। तो आप सुन रहे थे संजय झा को, जो कि नीतीश कुमार के काफी करीबी भी माने जाते हैं, और वो भावुक होते हुए उन्होंने बताया कि कैसे अगर आपके पास पावर आ जाए तो आपको और इंस्पिरेशन मिलती है काम करने के लिए। चलिए, आज क्या कुछ होने वाला है वो आपको एक बार फिर से बता देते हैं और उसके बाद हम लोग ब्रेक पर जाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको फटाफट से बता देते हैं आज क्या क्या होने वाला है। तो देखिए, टाइम के अकॉर्डिंग यहां पर आपको बता रहे हैं कि 10 बजे पटना में दिग्गजों का जमावड़ा लगने वाला है, आधे घंटे के बाद में ही, और उसके बाद पटना में नितिन नवीन, शिवराज सिंह चौहान मौजूद होंगे। नीतीश कैबिनेट की आखिरी बैठक 11 बजे होगी और इसके बाद 2 बजे भारतीय जनता पार्टी विधायक दल की बैठक होने वाली है। फिर 3 बजे सीएम पद से नीतीश कुमार जो है वो इस्तीफा दे देंगे और फिर 4 बजे एनडीए विधायक दल की बड़ी बैठक होगी और उसके बाद ये क्लियर हो जाएगा कि आखिर किसके हाथ में बिहार सौंपने जा रही है भारतीय जनता पार्टी। यहां पर एक छोटा